ये वो करबला है जहाँ पे 6 महीने के नन्हे अली असगर को भी शहीद कर दिया। ये वो करबला है जहाँ पे औनो मोहम्मद को कमसिनी में ही शहीद कर दिया गया। ये वो करबला है जहाँ पे जनाबे कासिम के लाशे को पामाल कर दिया गया। ये वो करबला है जहाँ पे 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी गई। ये वो करबला है जहाँ पे हजरत अब्बास के शाने कलम किए गए। अदादारों, ये जो आप ताजिया देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ये ताजियादारी होती है, जहाँ इस शान से ये अदादारी होती है। अदादारों, सदियों से ये आप देखें, ताजिया यहाँ पे इस तरह उठाए जाते हैं, ताबूत उठाए जाते हैं। ये यादें करबला है, ये यादें हुसैनी है। और चूँकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब के सरजमीन है, हिंदुस्तान अहिंसा परमो धर्मा मानने वाली ज़मीन है, हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाली ज़मीन है। जब हजरत इमाम हुसैन को करबला में घेरा गया तो एक रवायत मिलती है कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा, अय जालिमों, मुझे हिंदुस्तान जाने दिया जाए। हिंदुस्तान सरजमीने अमन है, सरजमीने सद्भावना है, सरजमीने एकता है। यहाँ एकता की खुशबू आती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो ये सरजमीन हिंद है, ये असल ज़मीन हमारे जो कबाइल के लोग हैं, असल लोग जो दलित भाई हमारे हैं, ये उनकी सरजमीन है असल में। और ये हमेशा से ये कौम बहुत ही सद्भावना वाली रही है, बहुत ही प्यार और मोहब्बत वाली रही है। और आज भी जब इस देश को संविधान मिला तो उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया कि जो अमन कायम करने की बात करता है, जो यकजहती की बात करता है, जो शांति की बात करता है, जो सबको बराबर का हक देने की बात करता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से आते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसे दलित बिरादरी से आते हैं। जी हाँ, जिन्होंने ऐसा संविधान लिखा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता था कि ये सरजमीन हिंद ऐसी है जहाँ हर कौम के लोग आते हैं, जहाँ हर कौम के लोग बसते हैं। यहाँ एक ऐसा संविधान हो। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का जो हम जिक्र करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा आर्टिकल दिया कि जिसमें कहा गया, जो जिस मजहब का होगा पूरी अकीदत के साथ अपने मजहब पे रहते हुए, अपने मजहब पे चलते हुए, वो अपना जुलूस भी निकाले, मजलिस व मातम भी करे, जो उसका मजहब कहता है वो करे। तो ये आप देखिए, ये सरजमीन है। आज कुछ लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें यकीन है जब तक इस देश में संविधान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तब तक किसी की मजाल नहीं है कि किसी के साथ हक तलफी हो सके। और फिर इमाम हुसैन, जिनका पूरी दुनिया में चर्चा है, ये सरजमीन हिंद को ये फ़ख्र हासिल है कि यहाँ इमाम, आज यहाँ हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मण भी पाए जाते हैं, हुसैनी मराठे पाए जाते हैं, हुसैनी मौर्य भी पाए जाते हैं। और तमाम आप देखिए हमारे गांव में, यहाँ पे आप देखिए सिद्धू मास्टर बैठे हैं, नरेश भाई बैठे हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, और तमाम यहाँ पे लोग बैठे हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनके वालिद बाप भी इसी तरह से अकीदत से इसमें शामिल होते थे। इनके जो दादा थे वो भी इसी तरह से इसी अकीदत से शामिल होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हक का रास्ता इमाम हुसैन का रास्ता है, सच्चा रास्ता इमाम हुसैन का रास्ता है। और अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम पूरी दुनिया में अगर किसी ने दिया है तो हजरत इमाम हुसैन ने दिया है। अज़ादारों, हम यहीं पे उनका मातम कर रहे हैं। माथुर लखनवी ने लिखा है, भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यो चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता, चौखट से न उठते माथे, हर ओर से पूजा होती, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता।
ये है हुसैन की अजमत। अदादारो आज रोज़े आशूरा में इसी असर के हंगाम में फदा में आवाज गूंजे थे, अला कुतल हुसैन बे करबला, अला जुबिल हुसैन बे करबला। हुसैन शहीद कर दिए गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बे कदाई व तस्लीमन ले अमरे।